दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। जैसे मंत्री जी अही दीप प्रज्वलित हुई, दीप प्रज्वलित के बाद हमारे बीच में स्वागत अतिथि सत्कार हुई। ओकर बाद उद्बोधन के कड़ी हमारे बीच में शुरुआती दौर के साथ ओकर बाद आप मतलब 40 मिनट के समय देवो और 40 मिनट के समय के साथ तीन जो ये जलती बुझती जय सिया राम राम जय सिया राम राम हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम हो राम हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम हो। आज के हमारे मुख्य अतिथि स्वरूप माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, मंत्री गृह जी, लोक निर्माण, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग छत्तीसगढ़ शासन हमारे बीच में। और ये मंच के साथ अध्यक्षता करत माननीय श्री अरुण वोरा जी, विधायक एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउस कारपोरेशन हमारे बीच मंच तक आसन। साथ में विशेष अतिथि के रूप में माननीय श्रीमती शालिनी देवेंद्र यादव जी, अध्यक्ष जिला पंचायत दुर्ग, और सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच। अब आज के हमारे मुख्य अतिथि जी के स्वागत करे बर में परम सम्माननीय हम तोरे संगवारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। मानस गान प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के माननीय गृह मंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री एवं दुर्ग ग्रामीण के विधायक माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के सांस्कृतिक मानचित्र को और प्रतिभा देने के लिए यह एक आयोजन पूरे जिले में किया गया, जिसमें 100 से भी ज़्यादा मंडलियों ने भाग लिया। और में संबोधित करे पर सादर आमंत्रित करत हो माननीय श्री अरुण वोरा जी, विधायक एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउस कारपोरेशन। कि यह आयोजन सरकार का है और बहुत अच्छा आयोजन है। ऐसा आयोजन हमने कभी नहीं देखा। रिवेन यादव जी, आप भी नहीं देखे होंगे मेरे ख्याल से कभी। देखो, पहले हम लोग मानस मंडलियों में जाते हैं, कई वर्षों से जा रहे हैं, आज से नहीं, अनेक वर्षों से हम लोग जा रहे हैं, लेकिन राज्य शासन स्तर पर ये
भूपेश बघेल की सरकार ने पहली बार कराया है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ कम है। मनुष्य जीवन में हमको जीना है तो हमको भगवान श्री राम के आदर्शों पर, रामचरितमानस के द्वारा जो संदेश दिए गए हैं उसके आधार पर हमको अपने जीवन को जीना होगा, तभी हमारा मनुष्य जीवन में आना सफल होगा। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, मंत्री गृह, जेल, लोक निर्माण, पर्यटन, धर्मश विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। मंच तक माइक्रोफोन सादर मंत्री थे। कुल मिला के सरकार का उद्देश्य है छत्तीसगढ़ की संस्कृति। आप देखेंगे गेड़ी कोई जानता समझता नहीं था, गेड़ी भावड़ा भी चालू हो गया। यहाँ तक कि दिल्ली अगर आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ भवन में चीला बन के बिकने लगा है, जहाँ सगे भाइयों में नहीं बनेगा लेकिन दूसरे जाति के लोगों से रिश्ता, गंगा जल, महाप्रसाद, भोजली, नारियल फूल है तो 3 पीढ़ी चलता है। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिला स्तरीय मानस मंडलियों को दे दें उस मानस भवन को, ताकि ये वहाँ कार्यक्रम भी करें और तुलसी जयंती भी करें, और सरकार की मंशा के अनुसार जो ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है उसका कार्यालय भी हो जाए और वहीं से वो काम संचालित हो। ऐसा भी मैं मानस मंडली के साथियों से भी चर्चा किया था। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप सबके कंधों पर बृहद जिम्मेदारी है संस्कृति की रक्षा की, और बड़ी जिम्मेदारी है संस्कार की शिक्षा की। उसके लिए आग्रह करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे बीच में जतेक भी अतिथिवर है प्रतीक चिन्ह देख करके मैं सादर आमंत्रित कर हूँ। कलेक्टर सर जी हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि जिला कार्यक्रम की अध्यक्षता करत आपके कर कमलों से दे जाए। जोरदार ताली आप मन बचा हुआ। अब जतेक पर बैठे हैं बिल्कुल जोरदार बजा हुई एक बार। माननीय श्री अरुण वोरा जी विधायक एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के भी प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मान करूँ। और एक बाद जतेक हमारे बीच में सम्मान्य जन है मंच के ठौर में श्री अश्वनी दिवांगन जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग, आप सम्मान करे हो। मानस की सुमरणी सबसे पहले आप मन करो, संगे संग मंच में आप मन आसंधी करो जो निर्णायक गण हमारे बीच में संतोष जी, चौआराम जी, परम आदरणीय गुरुदेव और खुमान यादव जी, आप तीनों गुरुजी से मैं कहना चाहूँ मंच में हमारे बीच में आहू से सम्मान पूर्वक आपला हम बिठाबो। आपसे बोले एक बार पुनः मैं चैत्र नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देवत। और आज की जिला स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता में जतेक भी हमारे बीच में सगलाए मंच के ठौर ले आप सबों के एक बार अभिनंदन एवं स्वागत करत हन। आओ प्रथम पुष्प के रूप में वक्तुंड मानस परिवार दुर्ग जिला से हमारे बीच पहुंचे थे। आओ अभिनंदन है, स्वागत है आप मन के। आफा हम तकला के दुहु आपला प्रसंग मंच के माध्यम से उद्घोषक मंच तक आप ला के दुहु और लिफाफा ला आपे मन खोलू और खोल के जो चीट है वो चीट ला हम तक पहुँचा हो। आसन ग्रहण करू, विराज हो आप मन। और जो भी लिफाफा आप हमारे बीच में लाके दूँ और आप एक द्वारा खोल के हमारे तक पहुँचाओ, ताकि आपके जो नंबर 3 आसन ग्रहण करूँ, विराज हो आप मन। कथा प्रसंग जो मिले है उत्तरकांड दोहा क्रमांक 20। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग, नहीं भय शोक न रोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावक सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। सियापति रामचंद्र की जय। ये में आपला व्याख्यान करना है। आपन के संक्षिप्त परिचय जिला स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता में आप सबों के हम अभिनंदन करत हन, स्वागत करत हन। मंडली के नाम है श्री वक्तुंड मानस परिवार विनायकपुर, ग्राम पोस्ट तहसील जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। परम सम्मानित त्रेता चंद्राकर जी आप व्याख्या करहु, श्री सपन भट्टाचार्य जी गायन करही, श्री मोहित चंद्राकर जी हारमोनियम बजाही, श्री खीरानंद नेतान जी तबला बजाही, श्री डोरीलाल साहू जी ढोलक बजाही,
श्री राज यादव जी घुंघरू बजाही, श्री कमल विश्वकर्मा जी सहयोगी करही, श्री अवध यादव जी मजीरा बजाही। बोल सियापति रामचंद्र की लेवा मानस स्मरणी के साथ। सियापति रामचंद्र की जय। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पदपाद पंकजं। जय सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन करो अनुग्रह सोई हो बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुख होई वाचाल हो रामा पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। मुख होई वाचाल हो रामा पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। दास कृपा सुदयाल हो रामा सर्व सकल कलिमल नील सरोवर श्याम हो रामा अरुण वारिज नयन। करौ सममौर धाम हो रामा सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदे हो रामा उमा रमन करुणायन। सियापति रामचंद्र की जय। हमारे जिला पंचायत के सबो अधिकारी मन, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे जनपद के अध्यक्ष महोदय जी, हमारे जम्मू संगवारी मन, मानस के मोती मन, वक्रतुल मानस परिवार विनायकपुर तहसील दुर्ग सबले पहले अपन छत्तीसगढ़ महतारी के पावन भूयल प्रणाम करत, दुर्ग के धरती प्रणाम करत, आप सबके चरण कमल में प्रणाम चढ़ावत हृदय ले आभार मानत हवे। हमारे स्थानीय प्रशासन सहित हमारे छत्तीसगढ़ शासन के जिकर मैं भरे न्योता के चलत जैसन के अभी मन स्वयं पहली बार शासन स्तर में मानस मंडली मन के जो सुधी ले गए हैं, हम हृदय ले हम धन्यवाद देवत हन, आभार चढ़ावत हन कि भगवान राम जेकर संबंध छत्तीसगढ़ के धरती में बहुत गहरे है। ये हमार सौभाग्य के बात है कि हम छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं। जिन छत्तीसगढ़ माँ कौशिला जन्म देश चंदपुरी जी का ठिया है और वो माँ कौशिला अयोध्या में जाके छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करत राम जैसा बेटा दुनिया लदीन और जिन राम के चरित्र और लीला के चर्चा करत आज दुनिया आघात नहीं है। जिन राम के आदर्श ला हम अपन आदर्श मानतन और ये संजोग के बात है कि अमृत महोत्सव चलत है हमारे देश में। सियावति रामचंद्र की
कारण भूल रामचरितमानस के राम कथा हमला जीवन जिए के कलश सिखा जाते तुलसीदास जी महाराज जन कल्पना करी जिन समय मुगल कालीन सभ्यता के दौड़ रही समय हमार सनातनी परंपरा दबोचे जात करी समय और वो समय में पूरा हमार हिंदू धर्म के रत्ता में चलैया लोगन मन जन छिद्र विद्र बिगड़ के समय वाला एक संग जुरिया के एक दिशा में ले जाए बर एक ऐसे राज के कल्पना एक ऐसे आदर्श राजा के कल्पना एक ऐसे आदर्श कथा के कल्पना बाबा जी के मती में उपजीज की अपनी पूरा जिंदगी के अनुभव उतार के रख दिन अभी राम राज हमन के बीच में ऐसी आज खूब चर्चा होते कोई भी अगर जेकर बहुत बढ़िया व्यवस्था है अरे झन पूछगा वहाँ राम राज है माने राम राज एक अमृत है जला पाए बर सब के मन में ललक है राम राज कैसन में होते कैसन व्यवस्था होते राम राज के बाबा जी कहिन कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं है सो न रोग कतिक आदर्श व्यवस्था वर्ण और आश्रम व्यवस्था के मुताबिक अपन अपन धर्म के सब मन पालन करे कोनो काकरो धर्म में दखलंदाजी नहीं करे वेद के बताए रद्दम चले धर्म जिन व्याख्या दे है का करना का नहीं करना विधि निषेध एला मान के लोगन चले और एक दिन दो दिन भर नहीं चले अब पखवाड़ा मनाए कि आवाज वो बखत नहीं रही सब है जैसे आज शासन करे पड़ते योजना में वैसना नहीं चला ही सदा हमेशा चले और एक से का हो काकरो मन में भय नहीं हर हिंसा जीवे कोनो काकरो से कोई डर नहीं रहा है कोनो कहीं संसो नहीं रहा है और कोनो बीमारी नहीं रहा है सब निरोग रहा है कतिक बढ़िया व्यवस्था ये आए रामराज और जिला पाए बर हमन रात दिन कल्पत रही अब ये सरल अर्थ के बाद ये दोहा के एक एक जिनिस लले के एक गहरी उतर के एक व्याख्या करे जाए वर्ण और आश्रम हम जानतन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास 4 आश्रम है ये वर्ण और आश्रम के व्यवस्था हमारे शुरू से जन मनुस्मृति जानता नो बखत ले चले आए परंपरा है अब ये वर्ग भेद नो है ये कर्म भेद है कर्म प्रधान विश्व रचिराखा पता नहीं कदे कले कौन बेईमान के मतीये में अमैस कि वो जन्म जात कर दिस नहीं तो ये कर्मगत व्यवस्था रही से भाई मानस में कर जगह जगह पुष्टि मिलते है हम अपन चर्चा में रही वो वर्ण व आश्रम चारेठन काबर हो सोईगा आज पढ़े लिखे जमाना है आप मन जैसे विद्वत मन के बीच बैठे हैं तो आप मन एक बात सुने हो ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है माने 3 ठन गुण ये धरती में जड़ चेतन चर अचर सब में हवे सात्विक राजसिक और तामसिक ये 3 गुण में पूरा संसार बटा है कि वर्ण और आश्रम के व्यवस्था अनुसार राम राज के लोगन मन निज निज धर्म के पालन करे गोस्वामी जी बड़ा बिस्कुटक लिखतेगा एक मती में झाए लगते ऊपर ऊपर जाओ तो वो एक निज धर्म कहीन और आगू चल के चौपाई में चला ही स्वधर्म ऐसे कहीन तब कुछ तो बात हुई कि निज धर्म का है तो निज धर्म का है अगर जानना है तो हम लोग वशिष्ठ गीता के सहारा ले लगी वशिष्ठ गीता माने भाई भरत जब इल्जाम लगे सपन गुरु पर कि राम के वनवास हो गए ठीक है बोल दुख है दादा चले गए स्वर्ग ओकरो दुख है अयोध्या के सपना राई छाई हो गए बोलो ओकरो बड़ा दुख है लेकिन सबसे ज्यादा दुखी है कि तुम्हार राहत ले ये सब हुई और तब ऐसा संसो जब भरत करीस तो वशिष्ठ जी जिन बात कहे हैं एक दिन
ऐसने स्वाध्याय के दौरान मोला मिले हैं, मैं वो आप मन के बीच में रखत हो, निर्णय आप मन दी हो कि ये हमार वर्ण और आश्रम के अनुसार हमार निज धर्म, हमार धर्म का है, हमार कर्तव्य कर्म का है। और तब ये अयोध्या कांड के दोहा 161 के खाले में आप जब पढ़ू ना, एकदम लाइन से ओसरी पारी लिखे हैं। और वशिष्ठ जी के जुबान ले कहलवा है कि सोची विप्र जो वेद विहीना, भाई कहे के शास्त्र में जन्म तो जाते शूद्र कर्मात द्विज उच्यते वेद पाठात भवेत विप्र ब्रह्म जानसी ब्राह्मण। ये दे कर्म के मुताबिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, जेकर जैसन बूता। तो भाई हमार निज धर्म की वो तो जन ब्राह्मण वर्ण में अपना आपला मानते कि मोर बूता ब्राह्मण जैसे है, तो वो क्या करना चाहिए? वो वेद के बराबर ज्ञान होना चाहिए, वेद पाठी ब्राह्मण होना चाहिए। और वेद के ज्ञान तो नहीं है तो का बात की ब्राह्मण? ये रामायण के है भाई। हाँ, अब कहीं कि क्षत्रिय के धर्म का है जी निज धर्म, तो क्षत्रिय के धर्म सोची निपति जो नीति नहीं जानना, जही ने प्रजा प्रिय प्राण समाना। क्षत्रिय प्रजा के दायित्व बन के रखवारी कर, प्रजा भूख मारा थे या तो पेट शोषण भर ऐसा नहीं चला है। तो प्रजा ला जन प्राण बरोबर समझे, अपन प्राण के रखवारी में इनके कत्का करते हैं। कोरोना काल में बताए जरूरत नहीं है कि अपन प्राण के रखवारी हम ला कत्का संसो में डाल देरी सब है, तो अपन प्राण ला बताए पर जतना जतन करथस। मोर सैनिक बन के का पर BSF वाले बन के वो रात भर सुखते जागते तब हमन सुखथन। यही पाए के लोग कहते भोजन करने के बाद किसान को और रात की नींद सोकर उठने के बाद देश के जवान को धन्यवाद देना कभी नहीं भूलना, क्योंकि हम रात भर नींद की चैन के लिए सोते हैं, ये जवानों की नेमत है। और कोई खाली पेट भूखा नहीं सोता, ये मेरे किसान की देन है। तो यही पाए भैया भगवान है, तो ओकर धर्म है क्षत्रिय के कि सबके रखवारी के ठेका बोले ओकर कर्तव्य वो निज धर्म। वैश्य के धर्म का है तब ओकर की सोची भैया सुकृपन धनवानु जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। बिल्कुल क्रम से वो ओसरी पारे लिखे हैं। भैया राम जिंदगी के भैया राम हो, रामे हो रमैया राम भारत के भैया राम जिंदगी के भैया राम हो। माटी के पीछे रानी चिहुक चिड़ैया बोले जय सिया राम राम जय सिया राम जय सिया राम राम जय सिया राम। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम हो, रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम हो। मंदिर के घंटी बाजे हृदय में भक्ति जागे। मंदिर के घंटी बाजे हृदय में भक्ति जागे। तोरे तेरा की माया तू थाम ले मेरा, तोरे तेरा की माया क्यों थाम ले मेरा। जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम हो, रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम हो। सियापति रामचंद्र निरत वेद पथ लोक में सब वेद के बता
बताए रद्दम चले, धर्म के अनुसार चले, धर्म ले बाहिर काकरो कदम नहीं बढ़े। एकर एके जो उदाहरण काफी रही कि रामचरितमानस के राम कथा में देखन शास्त्र एक बहुत बढ़िया बात करते कि ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्ति से कई वेदों दशरथों निपा। राजा दशरथ वेद है और कई क्रिया है। अब शुरू में जब राम जन्म के पहली बाबा जी लिखना हुई तो का लिखे कौशल्यादि नारी क्रिया सब या चरण पुण्य चले। तो वो समय सब अनुकूल रही ने। जब मैया मन पिताजी के साथ अनुकूल राजा दशरथ के अनुकूल रिस कई अनुकूल चली तो राम जैसन बेटा लक्ष्मण जैसन भरत शत्रुघ्न जैसन के आगमन हुई। और आगू चल के मंथरा के चलते चाहे जो भी घटना हुई जब क्रिया वेद के प्रतिकूल हो गए माने दशरथ के खिलाफ हो गए कई तो जिन राम आए इस अयोध्या में ते निकल गए। कहने का मतलब क्या है, हमारा कर्म हमारी क्रिया वेद के अनुरूप होगी तभी हमें ज्ञान भक्ति वैराग्य अपने जीवन में मिलेंगे। राम मेरे आंगन में आएंगे और मेरी क्रिया जिस दिन वेद के विपरीत होगी, वेद के विपरीत में चलना शुरू कर दूंगा तो मैंने जो कुछ भी पाया है अयोध्या के अनाथ लोगों की तरह अभागों की तरह मैं भी सब कुछ खो दूंगा। ये रामराज के सूत्र है और कब 2-4 दिन भर नहीं चलना, हम कहना 15 दिन भर पिता पूजन कर ले उकर बात नहीं रख के नहीं देखना, ऐसा नहीं चला ही सदा वो मन हमेशा चले और हमेशा चले तक नतीजा का हो नहीं भय शोक न रोग। भय नहीं है, शोक नहीं है, रोग नहीं है। यही खुलासा करीस कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। ये भय का है भाई, हमला डर जन होते हैं ये है भौतिक ताप है, शोक है दैविक ताप है और रोग है दैहिक ताप है। तो ये काबर इसना नहीं हो हमला को राम राज में कोनो काकरों से डर काबर नहीं रहा है एकदम खुलासा कर दे बाबा जी। हाँ काबर सब नर करहि परस्पर प्रीति जतिक एक दूसरे ने की सब। देखो आज हम बहुमत हमारे संविधान बहुमत की बात करते हैं लेकिन रामराज का भाई जब तक सर्वमत नहीं हुई। अरे 1 लाख कहूँ रिसोई मतदाता नहीं अयोध्या में तो 99,999 मन हो की एक जन मंथरा भर नहीं की रामराज टल गए 14 साल पर है। तो ये है रामराज, वहाँ सर्वमत की बात होती है बहुमत की बात नहीं। तो सब नर करहि परस्पर प्रीति और सबके पुनरुक्ति दोष जल साहित्य के थे बाबा जी जानबूझ के लिखे हर चीज में सब है। तो सब कोई एक दूसरा लमाया करते भैया तो दुश्मनी का आक्रोशन नहीं है तो काका लीडर राबे सियापति रामचंद्र हम तोरे संगवारी कबीरा हम तोरे संगवारी हम तोरे संगवारी।
आपमन जो सहयोग करे और जो भी जनपद से आपमन हमारे बीच में अपन प्रस्तुति प्रदान करे अतनी कहत अपन बोली बाखा लही जगह थिरोवत ये मंचले सादर विदाई है, सादर विदाई है, सादर विदाई है। हमारा आमंत्रण स्वीकार करके हमारे बीच में पहुंचू नूतन मानस मंडली धौरा भाठा विकासखंड व जनपद पंचायत पाटन। एक और विदाई है तो दूसरी ओर अगवाई है, एक और विदाई है तो दूसरी ओर अगवाई है। आप सभी जिला स्तरीय के आयोजन के लिए दोनों ही बहुत बड़ी पहुनाई है, दोनों ही बहुत बड़ी पहुनाई है। स्वागत है, अभिनंदन है। नूतन मानस मंडली धौरा भाठा विकासखंड व जनपद पंचायत पाटन लंका कांड दोहा क्रमांक 13 का प्रसंग पुष्प मिलान करहु जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखे हैं। छत्र मुकुटा ताटंक तब हते ये कही बान, सबके देखत मही परे मरम न को जान, मरम न को जान। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान, सबके देखत मही परे मर्म न को जान। सियापति रामचंद्र की जय। के संक्षिप्त परिचय। नूतन मानस मंडली धौरा भाठा, ग्राम धौरा भाठा, पोस्ट भिकारी, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। श्री वेदराम साहू जी आप व्याख्या करी हो। श्री चोराराम ठाकुर जी गायन एवं हारमोनियम आप दोहरी भूमिका मंच में करे हो। श्री नंद किशोर वर्मा जी तबला बजाहू। श्री कृष्ण कुमार सेन जी बेंजो बजाहू। श्री भागवत राम साहू जी दफली एवं कोरस के संगत दो और श्री हितेंद्र कुमार साहू जी दफली व कोरस के संगत करहु। श्री कुलेश्वर ठाकुर जी घुंघरूला बजाहू। श्री जनार्दन प्रसाद ठाकुर जी मंजीरा बजाहू। श्री ओम प्रकाश ठाकुर जी मजीरा बजाहू। ये आपन के संक्षिप्त परिचय लेवो। माइक्रोफोन सुसज्जित कर लेवो, ओकर बाद आपला 40 मिनट के साथ हम जोड़बो। प्रेम परिचय को पहचान बना देती है, प्रेम परिचय को पहचान बना देती है, प्रेम रिश्तान को गुलिस्तान बना देती है। प्रेम में ऐसी शक्ति है साथियों, प्रेम इंसान को भगवान बना देती है, भगवान बना देती है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। श्रद्धा से सुमन भाव आपको अर्पित करते हैं। 40 मिनट के लिए यह मंच आपको सादर समर्पित करते हैं। रामचंद्र की जय। श्री राम और राम की पावन गाथा में किसी न किसी रूप में उपस्थित राम के अनन्य भक्त महावीर हनुमान जी को नवरात्रि पर्व में आदि शक्ति माँ दुर्गा जी को उच्च आसन में विराजित उच्च निर्णायक जनों को, मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी को और समस्त जिला मानस गान प्रतियोगिता के अधिकारी कर्मचारीगण, साथ ही साथ राम कथा में सराबोर होते हुए समस्त दिग्गजन समाज को श्री नूतन मानस मंडली ग्राम धौरा भाठा की ओर से सादर शीश नमन। दानी ओ दानी तीर नाती, दानी ओ दानी तीर नाती, दानी ओ दानी तीर नाती, दानी ओ दानी तीर नाती। दानी ओ दानी तीर नाती,
समर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणि विनायको छत्र मुकुटिताटंक सब हते कही बान सबके देखत मही परे मरमन को जान। मानस प्रेमी सज्जन वृंद, लंका कांड का कथा प्रसंग है। सुहेल पर्वत पर की कथा है। प्रस्तुत दोहे में बाबा जी भाव देते हैं कि छत्र मुकुट रावण का और मंदोदरी के ताटंक अर्थात कर्णफूल को भगवान एक ही बाण मार करके गिरा देते हैं। सबके देखत मही परी, सबके देखते देखते पृथ्वी पर गिर जाते। कौन? छत्र मुकुट और ताटंक। और इस मर्म को, इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। ये तो मिले दोहा का सरलार्थ है। कथा प्रसंग पर प्रवेश करने के पहले मैं शासन के उद्देश्य पर 2 मिनट आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माने छत्तीसगढ़ का भांजा है। उस राम जी को और महामानव के रूप में चरित्र किए हैं उस राम जी को और ईश्वर राम जी को हम सादर नमन करते हैं। और जिन्होंने जिनको कौशल्या जी ने जन्म दी है और आज भी कौशल्या हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी है। आज भी रायपुर की चंदखुरी में कौशल्या मंदिर, जिनका विकास निरंतर सरकार की ओर से हो रहा है। राज्य के 7 प्रमुख अंग हैं। छत्र मुकुट, सेना, कोष, मंत्री आदि 7 अंग होते हैं। 7 अंगों में एक छत्र मुकुट तो प्रमुख अंग है राजा का। हर राजा एक राज छत्र के नीचे बैठते हैं और हर राजा के सिर पर मुकुट होता है। चाहे लंका का राजा हो रावण, चाहे अयोध्या का राजा दशरथ हो, चाहे अयोध्या का राजा राम हो, सबके सिर में छत्र और मुकुट होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये काहे का प्रतीक है? सत्ता, छत्र और मुकुट जो है सत्ता, राज सत्ता और वैभव का प्रतीक है। यहाँ तक के रामचरितमानस में नाम को भी राजा बना दिया। जिस प्रकार से राम जी राजा हैं वैसे नाम ही राजा है। और नाम राजा के भी छत्र और मुकुट हैं। राम और माँ 2 अक्षर है। एक छत्र है, एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। तो ये जैसे राम राजा वैसे राम के नाम भी राजा है। और एक छत्र मुकुट ताटंक को बाण से मारकर गिराने का अर्थ क्या है? ताटंक का अर्थ भी समझ लीजिए। ताटंक के छत्र मुकुट राजा के लिए है, राज सिंहासन पर बैठते हैं वहाँ। और ये ताटंक मंदोदरी के कर्णफूल है, कान का आभूषण है जो बिजली की तरह चमकते हैं। हमारी माताएं बालाएं पहने या कुछ भी आभूषण कान में पहने वो बहुत चमकता है। देख लीजिए आज भी चमकते हैं, तो उनकी सुंदरता का प्रतीक है। तो मंदोदरी के कर्ण, फूल, ताटंक, ये तीनों पर भगवान निशाना मारते हैं। कैसे निशाना मारते, क्यों मारते हैं? इनके पहले सुहेल पर्वत पर आसीन होकर के विभीषण जी से पूछते हैं, देख विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी विलासा। विभीषण दक्षिण दिशा को देखो, दक्षिण काल की दिशा है, रावण की दिशा है, मोह की दिशा है। बादल छाया हुआ है, बादल बड़ा घमंडी है और बिजली चमक रही है, दामिनी विलासा। प्रस्तुत प्रसंग में भगवान एक संभ्रांत व्यक्ति, अनजान व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। और दक्षिण दिशा के विशेषज्ञ विभीषण जी जो जानकार है उनसे जानकारी ले रहे हैं। एक काला काला जो दिख रहा है बादल जैसा और मानो बिजली चमक रही है, ये क्या है विभीषण?
मधुर मधुर गर्जे घोर घनघोरा, जैसे वर्षा काल में घोर गर्जना भी होती है, उसे पूछ रहे हैं। कोई वृष्ण जन उपल कठोरा, ऐसे लगता है जानो मानो वर्षा होने वाला, और ओला की वर्षा होने वाला, कड़ा गिरने वाला है, ये पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर देते हुए विभीषण कहते हैं, कहा तो विभीषण सुनहु कृपाला, जीव विभीषण जीव है और राम शिव है। तो कहते हैं, ऐ कृपालु राम, ना यह बिजली है। भगवान ने बिजली, बादल आदि के रूप में शंका किया है। तो विभीषण कहते हैं, ना तो ये बिजली है, ना तो ये वर्षा बारिश बादल है। लंका की शिखर पर रावण जो है अखाड़ा देख रहा है, नीलगिरी पर्वत पर अखाड़ा देख रहा है। तह स्कंदर देख अखाड़ा, और वो अखाड़ा देख रहा है। वहां पे रावण का जो छत्र है, छत्र रावण के सिर पर में डंबर, बादलों के डंबर जैसा, बादलों के आवरण जैसा विशाल और काला, छत्र भी की तरह विशाल और काला। तो छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद कटा अधिकारी, वही जानो मानो वो छत्र ही कालो काली घटा के रूप में, सोई जनु जलद, वही बादल है, घटा अधिकारी, और वही बादल में जब घटा आता है अत्यंत कालीमा, कालापन हो जाता है। और उसके बाद बताते हैं, जो बिजली के भ्रम हो रहा है भगवान, वो बिजली बिजली नहीं है। मंदोदरी श्रवण ताटंका, मंदोदरी के कान पर जो कर्णफूल है, ताटंक है, सोई प्रभु जमु दामिनी दमंका, वही मानो बिजली है। ऐसो को उदारे जग माही, ऐसो को उदारे जग माही, ऐसो को उदारे जग माही, ऐसो
जो चाहत मन मेरो तो भजराम का सब पूरन तो भजराम का मैं सब लखन श्री रामचंद्र शंकर छत्र मुकुट ताटंग सब हते एक ही बाण, एक बाण चलाते हैं इस पर रख के धनुष पर रख करके चाप चढ़ाई बाण संदाना। ये धनुष और बाण क्या है आध्यात्मिक दृष्टि से? लंका कांड की शुरुआत दोहा में बाबा जी छोटे काल के प्रतीक है, समय के प्रतीक, और धनुष बड़े काल के प्रतीक है। बड़े काल रूप धनुष पर छोटे काल बाण को चढ़ा करके रावण को एक संदेश देना चाहते हैं, काल का संदेश। लौ निमेष, ये छोटे बाण ये नाम है, लौ निमेष परमाणु युग वर्ष, वर्ष कहते हो ना, कलप सरचंड तेज बाण है। और धनुष क्या है? भजसिन मन ते राम को काल जास को दंड, काल ही धनुष है और काल ही बाण है। धनुष अचल रहता है, अचल काल है, और बाण चलता है, चल काल है। एक चलता है और एक चलाता है। अचल काल टेढ़ा रहता है, धनुष टेढ़ा होता है, लेकिन चल काल सीधा आ जाता है और सीधा प्रहार करता है। तो काल का संदेश, और काल का संदेश रावण मानता नहीं, क्योंकि मोहग्रस्त व्यक्ति है, अहंकारी व्यक्ति है, और संसार में जो भी अहंकारी व्यक्ति होगा, मोहग्रस्त व्यक्ति होगा, काल के संदेश को समझ नहीं पाता। रामचरितमानस में बाल अयोध्या कांड में राजा दशरथ को भी काल का संदेश प्राप्त हुआ। जिस समय राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे तो श्रवण समीप भय केसा, मुकुट टेढ़ा हो गया था दशरथ जी का, मुकुट टेढ़ा हो गया था, माने राज सत्ता तुम्हारे सिर में रहने के लायक नहीं है, अपने पुत्र को दे दो, ये संकेत था काल का। बेटा यानी दशरथ जी अपने बेटे राम को ये मुकुट सौंप दो, ये संकेत था। और कान के पास का बाल सफेद हो गया था, और बाल सफेद होता है माने बुढ़ापापन का संदेश। नदिया की लहरा पानी की लहरा, नदिया के लहरा पानी के लहरा, नदिया की लहरा पानी की लहरा, नदिया के लहरा पानी के लहरा, ओरे जिंदगी ओरे जिंदगी लागना, ओरे जिंदगी लागना, ओरे जिंदगी लागना, ओरे हो जिंदगी लगे, ओरे हो जिंदगी लगे, ओरे जिंदगी लागना, ओरे जिंदगी लागना, ओरे हो मंच में फिर सादर आमंत्रित करत हूँ। जय शीतला माँ मानस परिवार ग्राम कंडरका विकास खंड धमदा छत्तीसगढ़। स्वागत करे बर हमारे बीच में जनपद से नोहर के साथ जते हमारे बीच में भैया मन आप मन स्वागत करे बर आहू। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 120 क ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सूर्या
अति मधुरता जाहि। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ब्रह्म पयोनिधि मंदिर ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मति काढ़ी भगति मधुरता जाहि। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 120 क में आपला व्याख्यान करना है। लेवाओ माइक्रोफोन सुसज्जित होवत आपला आपके जो संक्षिप्त परिचय जिला स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता में आप सबों के हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करत है। जय शीतला माँ मानस परिवार, ग्राम कंडरका, विकास खंड धमदा, छत्तीसगढ़। श्री रमेश चौबे जी व्याख्याकार और जनाब श्री अली जी हमारे बीच में हारमोनियम गायन दोहरी भूमिका करे हो। श्री रोहित राम साहू जी तबला बजा हो। श्री अशोक सिंह राजपूत जी बेंजो बजा हो। श्री दीनानाथ धीवर जी मजीरा बजा हो। श्री शिव यादव जी घुंघरू बजा हो। श्री योगेश कुमार धीवर जी घुंघरूला बजा हो। ये आप मन के संक्षिप्त परिचय लेवो, माइक्रोफोन से सज्जित कर लेवो। ओकर बाद मंच में आपला 40 मिनट के समय के साथ हम जोड़बो। कोनो संत मन यही बताइस, खुद को देखकर आधार बदलना सीखो, खुद को देखकर आधार बदलना सीखो, वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। जिंदगी एक ज्वार है, हट की तो डूब जाओगे, हट की तो डूब जाओगे। धारा को देखकर पतवार बदलना सीखो, धारा को देखकर पतवार बदलना सीखो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। देवो श्रद्धा से सुमन भाव आपको अर्पित करते हैं। 40 मिनट के लिए यह मंच आपको सादर समर्पित करते हैं। स्वरचित भजन प्रस्तुत है। प्रभु याद में, प्रभु याद में रह करे जीऊं, तेरी याद में जी प्रभु याद
सब कुछ करूं अर्पण तुझे, सब कुछ है यहाँ जग का तेरा, सब कुछ करूं अर्पण तुझे, सब कुछ है यहाँ जग का तेरा, मेरा बनूं अभिमान में, तेरा बनूं अभिमान में, सत्करे में जीवन भरे, तेरा बनूं अभिमान में, सत्करे में जीवन भर करूं। शैलपुत्री तृतीया च ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चण्डघण्टा कुष्माण्डदे, चतुर्थकम् पञ्चम स्कन्दमाता, षष्ठं च कात्यायनी निधि, सप्तम कालरात्रि, महागौरीश्च शास्त्रिकम्। मैं अपनी पार्टी के बारे में सिर्फ एक लाइन का परिचय देना चाहूँगा। जय शीतला माँ मानस परिवार ग्राम कंडरका विकास खंड धमदा के छोटे से गांव की पार्टी है, और हमारे गांव में ज़्यादा कुछ विकास भले ना हो, लेकिन हमने जो आज जो शासन सामाजिक समरसता की बात करती है वो शायद अपने ढंग से अपनी जगह पे ठीक होंगे, लेकिन जिस बात को शासन करती है उसको हम जीते हैं। ये पार्टी उसको जीती है, उसका उदाहरण है जनाब शेर अली साहब, मौलवी का काम करते हैं और ग्राम कंडरका के मस्जिद की देख रेख करते हैं। और जो कथा कह रहा है मैं वो पुरोहित का काम करता हूँ, यानी ये अपने धर्म के मौलवी हैं तो मैं अपने धर्म का पंडित हूँ। इस भावना के साथ पंडित और पठान की टीम को आपके श्री चरणों में सौंपता हूँ कि नई फिजा का हर गुलिस्तान में एहतराम करो, नई फिजा का हर गुलिस्तान में एहतराम करो, हर एक कली को हर एक गुल को झुककर यहाँ सलाम करो। नजर जो आए मुसलमान तो राम राम कहो, नजर जो आए मुसलमान तो राम राम कहो, और अगर मिले कहीं हिंदू तो झुककर उसे सलाम करो, झुककर उसे सलाम करो। पंडित और पठान की टीम जय शीतला माँ मानस परिवार ग्राम कंडरका आप सबका स्वागत करती है और आपके श्री चरणों में इस कथा को निवेदित करते हैं। कथा प्रसंग आदरणीय उद्घोषक ने बताया उत्तरकांड। उत्तरकांड का मतलब होता है मेच्योर्ड स्थिति, मेच्योर्ड पर्सन, पोजीशन। उत्तरकांड उतरी हुई अवस्था है, और जब आदमी उतरी अवस्था में आता है तो उसके पास समाज का बड़ा अनुभव होता है। उसके बाल धूप में यूं ही सफेद नहीं होते, उसने दुनिया देखी, दुनिया की समझ उसके पास है। इसलिए संत लोग बताते हैं, गुरुजन लोग बताते हैं कि जिन प्रश्नों का उत्तर कहीं नहीं मिलता वो सब का उत्तर उत्तरकांड में खोजा जा सकता है। कथा प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, वास्तव में गोस्वामी जी महाराज जैसा प्रसंग श्रद्धेय गुरुदेव से प्राप्त है। रामायण की जो कथा है वो मनोरंजन की लिखी कोई कहानी नहीं, वो हर माथे में आए पेशानी के सबब को ढूंढती है रामायण। पनघट से लेकर मरघट तक, खदान में खासते मजदूर से लेकर समाज के सताए हुए मजबूर तक,
श्रम शिखर से हल चलाते किसान से लेकर गांव की गुड़ी में गपियाते सियान तक सबको एक बोध देती है रामायण। और इसी का भाव उत्तरकांड में प्रस्तुत प्रसंग में शायद मिलता है। गोस्वामी जी ने लिखा जो हमारा दुआ है, भक्ति का निरूपण करते हुए काकभूषण जी महाराज गरुड़ को समझाते हैं। गरुड़ जी महाराज जैसा कि आप जानते हैं, गरुड़ जी महाराज भगवान के वाहन हैं। हरि प्रेरक हरि प्रेरक अति प्रिय निवासी गरुड़ महा गरिमा सुन राशि। महाराज गरुड़ को अगाध ज्ञान है, लेकिन भगवान के चरित्र को देख करके नागपाश में बंधे हुए भगवान को देखकर मोहित हो जाते हैं। ये कैसा भगवान? जिस भगवान के नाम को लेने से जाकर नाम सुमिरत एक बारा दर दर है भाव सिंधु व पारा। एक बार भगवान के नाम लेने से साजी मुक्ति हो जाती है। लेकिन जिस भगवान को मैंने गरुड़ ने काटा, जिस भगवान को मैंने काटा, वो भगवान बंधन में कैसे बने? और यदि भगवान भी बंधन में बन सकते हैं तो उनके नाम में ऐसी क्या महिमा होगी? और इसी का इलाज करने गए, शंकर जी के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, अंततो गत्वा आए हैं गरुड़ जी काकभूषण के आश्रम में नीलगिरी पर्वत पर। और यहाँ पर भक्ति और ज्ञान की चर्चा होती है। भक्ति ज्ञान की चर्चा करते करते गरुड़ जी महाराज बताते हैं, कहे ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनाहु भगति मन के प्रभुताई। अभी तक ज्ञान के बाद, पहले ज्ञान के बाद बताया कि ज्ञान क्या है और ज्ञान वाकई क्या है। ज्ञान अगम्य प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूतेगा। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ज्ञान कहीं जाकर के अंत नहीं होता। और मान लो कहीं बहुत प्रयत्न करके आदमी ज्ञान को पा भी ले तो ज्ञान संसार में टिकता नहीं, मनुष्य को टिकने नहीं देता। क्योंकि जहां ज्ञान आता है, जो भी चीज आपके पास ज्यादा है तो फिर हाजमा खराब हो जाता है। ज्यादा खाते तो हाजमा खराब, ज्यादा ज्ञान हुआ तो हाजमा खराब, ज्यादा संपत्ति आई तो हाजमा खराब। जो चीज आपके पास ज्यादा आती है वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है, कुछ भी हो। तो ज्ञान यदि आदमी प्राप्त भी कर ले तो उस ज्ञान से आदमी को अक्सर आदमी को अहंकार हो जाता है। तो दूसरी बात बताई कि यदि संसार में उतरना है, संसार से पार जाना है, तो ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया। और भक्ति का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि आदमी के जीवन का लक्ष्य क्या है। हर आदमी का कुछ न कुछ एम होता है, पढ़कर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन जीव का क्या एम है, उसका टारगेट क्या है। लखन सिया रामचंद्र शंकर कोट जाहि तमूरा के तमूरा हो वे पुराना तमूरा हो वे पुराना टूट जाए तमूरा के टूट जाए तमूरा के तमूरा होगे पुराना तमूरा होगे पुराना।
काहिन के तोर बने तमोरा काहिन छजन छवाई काहिन के तोर खेला कूदी काहिन तार लगाई भाई काहिन तार लगाई काहिन के तोर बने तमोरा काहिन छजन छवाई काहिन के तोर खेला कूदी काहिन तार लगाई रे भाई काहिन तार लगाई तन हमारे बने तमुरा तन हमारे बने तमुरा चमड़ा के छजन छवाई नाम के हवे खिला फूटी सूती के तार लगाई भाई सूती के तार लगाई तन हमारे बने तमुरा चमड़ा के छजन छवाई नाम के आवे खिला फूटी सूती के तार बंधाए रे भाई सूती के तार बंधाए तन हमारे बने तमूरा चमड़क छजन छवाए नाम के हावे खिला फूटी सूती के तार लगाए भाई सूती के तार लगाए जल्दी से करीले श्रृंगार जल्दी से करीले श्रृंगार जीवन। और समुद्र के मंथन में अनेक रत्न निकले तो संतों ने भी एक मंथन किया और मंथन करके मंत्राचल पर्वत को डाल करके जैसे अमृत निकाला गया तो इस बार जो संतों का जो मंथन हुआ उस मंथन से कथा रूपी अमृत निकला। वेद भगवान को ब्रह्म को समुद्र मान करके मथाने से प्रारंभ किया गया मत करके कथा रूपी अमृत निकला। तो भगवान की जो कथा है वो जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है और ये कथा ऐसी है कि इस कथा को यदि एक बार आप कई बार सुन चुके इस कथा को फिर भी इस कथा के लिए आदमी को भाग्य देना पड़ता है। बिना भाग्य के किसी को मिलता नहीं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई और दारा सुत और लक्ष्मी पापी के भी हो। संतों का समागम और भगवान की कथा बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ संत महात्मा क्या करते हैं जीवन मुक्त महामुनि देव हरि गुण सुनई निरंतर देव जय सकाम नर सुनई जगा वही सुख संपत्ति नाना विधि पाई। तो भगवान की कथा से ये फायदा है। और जो कहे कि इस कथा को मैं जानता हूँ तो बाबा जी ने उसके लिए भी एक लाइन लिख दिया कि राम चरित्र राम कथा जे सुनत आई रस विशेष दिन जाना नहीं। जो राम की कथा को कहे कि भाई बहुत होगी अब कथा बहुत सुन लिया अब मुझे कथा की जरूरत नहीं सब कथा तो मैं जानता हूँ। वास्तव में कथा हम कई बार सुनते हैं उसके बावजूद भी जितनी बार इस कथा को हम सुनते हैं उतनी बार कुछ न कुछ नया सुनने को मिल जाता है। ये गणित का सूत्र नहीं है। जैसे बाजार में हम गणित लगाते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले हम देखते हैं हमारा लाभ क्या होगा। ये व्यापारी बुद्धि है। किसी भी काम को करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं कि यदि मैं ऐसा करूं जाकर के जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 4 घंटा बैठूंगा तो लाभ क्या होगा। तो हर बात में लाभ। गणित बाजार में चलाइए गणित भगवान के दरबार में भक्ति में नहीं चली जाए। जिंदगी किराए का घर है जिंदगी किराए का घर है एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है जिंदगी किराए का घर
जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी आए कब्र है, जिंदगी आए कब्र है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी आए कब्र है। मानस के विसर्जन आप मन के द्वारा होना है। ले आओ, आरती हो चुके हैं। जे घर संग माँ फिरते भगवान का, जैसे अर्जुन हवे वैसे हनुमान का, जैसे अर्जुन हवे वैसे हनुमान का। जेकर संग भगवान का, जैसे अर्जुन हवे वैसे हनुमान का, जैसे अर्जुन हवे वैसे हनुमान का। जेकर संग थे भगवान का, जैसे अर्जुन हवे वैसे हनुमान का, जैसे अर्जुन हवे वैसे हनुमान का। कथा बिसरे जन होती है, सुनाओ मेरे हनुमान की अदा। लखन सिया रामचंद्र शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरुष्टयः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगंग शांति सामा शांतिरेधि विश्वानि देव सविवृतानि पराशु यत् भद्रं तन्यासु। ओम शांति शांति सर्वारिष्ठासु शांतिर्भवतु।
बोले सनातन धर्म की जय, वेद भगवान की जय। जोन हमारे बीच में वक्तोण मानस परिवार विनायकपुर विकास खंड व जनपद पंचायत दुर्ग और नूतन मानस मंडली धौरा भाटा विकास खंड व जनपद पंचायत पाटन, जय शीतला मानस मंडली कंडरका विकास खंड व जनपद पंचायत धमदा, जो आप 3 अपन जनपद कोतिले ये मंच में हमारे बीच में पहुँचे हो और पहुँच करके बड़ा सुघर कन आप मन सुंदर प्रस्तुति देव तेकर परिणाम हमारे बीच में भी सीओ साहबला सब प्रेम भेंट करा थे हमारे निर्णायक जी चोआराम साहू जी परम आदरणीय गुरुदेव, खुमान यादव जी परम आदरणीय गुरुदेव, साथ में संतोष नेता निषाद परम पूज्य गुरुदेव, आप तीनों और उला हम आप तक रखबो। आदरणीय लेखन साहू जी, आदरणीय मूर्ति जी, मंच पर विराजमान भुवनेश्वरी ठाकुर जी और दीपिका चंद्राकर जी, सोच के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँ। हमन धन्य हो गए कि ये पद में बैठे रहे ना, वैसन कार्यक्रम के आयोजन हो वो भी हमारे ब्लॉक में और इसे आज जिला पंचायत के माध्यम से ये कार्यक्रम होते हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसा कार्यक्रम में हम बैठे हैं और सुने के और समझे के आप मतलब देखे के अवसर मिले, सो कर लिए आप सबके आभारी हैं। अभी तो खैर निर्णय आने वाला ही है, लेकिन तबो ले हमार शुभकामनाएं है में कि आप मन जीतो और साथ ही हमार राज्य में भी हमार दुर्ग जिला के नाम आए। हम ऐसे चाहतन कि राज्य में भी हमार दुर्ग जिला एक अलग पहचान है। वैसी राज्य अभी जो रामायण प्रतियोगिता चला थे वो में भी आप मन जो भी टीम जीतू, हम चाहतन कि हमार राज्य स्तरीय भी में आप मन हमार दुर्ग के नाम रोशन करो, यही हम चाहतन। मन अपन भी बहुमूल्य समय दे करके आयोजन में सब हमारे बीच में जुड़े हो और हमारे बीच मंच में निर्णायक के हम सम्मान करना चाहतन। तो खुमान यादव जी, शालिनी यादव जी, देवेंद्र देशमुख जी, सत्यवती वर्मा जी, रत्ना नामदेव जी, पूर्व एल्डरमैन, नौहर साहू जी, लेखन साहू, दीपिका चंद्राकर, भुवनेश्वर ठाकुर, नंद कुमार सेन और रविंद्र जी। एक बाद हमारे बीच में चोआराम साहू जी व्याख्या पक्ष में आपला सम्मान करे थे। संतोष निषाद जी संगीत पक्ष में आप निर्णायक। राजेंद्र साहू जी मीडिया प्रभारी हमारे बीच में अभी दूर संचार तक भी पूरा टेलीकास्ट करत रही से। जते हमारे सम्मान्य जन गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ खिलेंद्र यादव जो मंच संचालक लगातार आप देखे हो जनपद स्तरीय में भी 4 दिन अपन सेवा ला दीस और पूरा कार्यक्रम ला बहुत अच्छा सुंदर ढंग से उद्घोषक करी से। और आज भी जिला स्तरीय में सौभाग्य पाई खिलेंद्र यादव ला। और आप बता दूं कि दिल्ली से सम्मानित होकर हमारे बीच पहुंचे हैं ग्रामंडा के हरे। जोरदार ताली बजाओ। लगातार कहा जाए पूरा मानस में अपन समय ला दीस आप सबके आशीर्वाद से और बहुत बहुत धन्यवाद। बोल श्यापति रामचंद्र की, लखन श्री रामचंद्र की। जन तीनों बहुत अच्छे ढंग की हमारे बीच में अपन प्रस्तुति दीस और प्रस्तुति दे करके जो रामचरित मानस के जो जिला स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता जो दुर्ग में जय शीतला माँ, नूतन मानस मंडली, वक्तुंड मानस परिवार तीनों हमारे बीच में जुड़ी रही से। और प्रथम के हकदार जेकर पूरा छत्तीसगढ़ के गोड बात के चर्चा और पूरा जो न छत्तीसगढ़ के समरसता के गोड बात ला हमारे बीच में बताइस और समझाइस। जिन क्रम में आप मन बैठे हो वही क्रम से हमारे बीच में या एक बार जोरदार ताली। वक्तुंड मानस परिवार विनायकपुर, आप अपन टीम के साथ हमारे बीच पहुंचो। वक्तुंड मानस परिवार त्रिता चंद्राकर जी, आप पूरा अपना टीम के साथ आपला 50,000 रुपए नगद चेक के माध्यम से देवा थे। जो आप छत्तीसगढ़ के गोड बात, छत्तीसगढ़ के अपन पूरा चित्रित करके आप मन बताओ प्रस्तुति में अपन छत्तीसगढ़ के पूरा गोड बात ला हमारे बीच में रखियो और गीत और संगीत के साथ आपके
अतिथिगण, तीनों मानस मंडली परिवार, आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। का